हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 8th क्लास की जो थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटरल्स उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। थर्ड चैप्टर के लिए आपका ये इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा। उस थर्ड चैप्टर में आपके लिए क्या क्या टॉपिक हैं उनके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही मैथ की से रिलेटेड वीडियोस लगा रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरे शब्दों में हम बोलें कि जो पॉलीगन होता है वो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से बना हुआ एक क्लोज फिगर होती है। 3 एक ऐसी फिगर जिसमें 3 हो साइड या 3 से ज़्यादा साइड हो, वो क्या कहलाता है? पॉलीगन हो। और वो फिगर क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। जैसे कि ये क्या है कि क्लोज फिगर है और इसमें 3 साइड हैं, ये 3 साइड हैं, तो इसको हम नाम देंगे ट्रायंगल। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही 4 साइड से मिलकर बन गया 3 से ज़्यादा 4 साइड, इसका क्या नाम देंगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब ऐसे ही 5 साइड से मिलकर बन गया तो उसको बोलेंगे हम पेंटागन। 6 साइड वाला 6 साइड से मिलकर बन गया तो बोलेंगे इसको हेक्सागन। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी हमारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। 3 साइड हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने भी साइड हो वो हमारे क्या होंगे? पॉलीगन्स होंगे। ठीक है। 3 साइड वाले को बोलेंगे हम ट्रायंगल, 4 साइड वाले को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नियोगन। ठीक है। तो ऐसे ही ये चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास में हेप्टागन तक ही पढ़ोगे शायद, इससे आगे आप इसमें नहीं पढ़ोगे। ठीक है। तो इसी के बाद आता है हमारा डायगोनल्स। तो डायगोनल क्या चीज़ होती है? तो कोई भी हमने फिगर ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी, ये क्या है? इसके वर्टेक्स हैं ए बी सी डी। तो डायगोनल, किसी भी फिगर का डायगोनल हमें ड्रा करना है तो डायगोनल क्या चीज़ होती है? तो जैसे मैंने डायगोनल बी से डायगोनल ड्रा करना है तो जो बी वर्टेक्स के जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, जो इसके आसपास वाले हैं या जो इनके मित्र हैं, जो पड़ोसी हैं, उन वर्टेक्स को छोड़ के इसके जो अपोजिट वर्टेक्स है या जो दूसरे वर्टेक्स हैं उन पर जब हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है। तो जैसे बी से इसके पड़ोसी कौन हो गया? ए और सी, कौन बच गया? डी पर जब हमने लाइन ड्रा करी तो ये बी डी क्या बन गया? हमारा डायगोनल बन गया। बी डी डायगोनल है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? ठीक है। तो ऐसे ही किसी इस ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, इसके 2 डायगोनल बनेंगे। ऐसे ही जब ए से हम जब मैं डायगोनल सी पर ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है। डी और बी क्या है? इसके पड़ोसी हैं ये, तो इसलिए मैंने इसको सी पर कर दिया। ऐसे ही ए सी भी क्या है? इसका डायगोनल है। ठीक है। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसके डायगोनल नहीं है, कोई भी डायगोनल नहीं है, तो कौन सा पॉलीगन है वो? ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी? 3 साइड होती हैं, उसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता। देखिए ये क्या है? ए बी और सी। जब मैं यहाँ से डायगोनल बनाऊंगा तो दोनों क्या है? इसके पड़ोसी। इससे बनाऊंगा तो ये दोनों पड़ोसी इसके क्या है? ये दोनों एडजेसेंट। पड़ोसी मतलब एडजेसेंट। ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल ही है जिसके कोई भी डायगोनल्स नहीं होते और एक पॉलीगन है। ठीक है। इससे आगे आप पढ़ेंगे टॉपिक कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जब हम उसके डायगोनल बनाएंगे तो जो उसके डायगोनल है वे इसके एक्सटीरियर में ना आए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर भी बता देता हूँ। ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये बाहर का, ये सब क्या है? इसका एक्सटीरियर है। और ये क्या है? ये इसका इंटीरियर है। इस पॉलीगन का इंटीरियर क्या है? ये हिस्सा क्या है? इसका इंटीरियर है। और ये क्या है? इसका बाहर का एक्सटीरियर हिस्सा। ठीक है। जब भी हम कोई डायगोनल ड्रा करेंगे, अगर वो डायगोनल जैसे मैंने यहाँ से इसके डायगोनल बनाऊंगा तो कहाँ? यहाँ बनेंगे दोनों। तो दोनों जो डायगोनल हैं ये क्या है? इसके इंटीरियर में है। तो ये कौन सा वो है? ये है कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब हम कॉनकेव पॉलीगन का आपको एग्जांपल लेके देखते हैं, बता सकते हैं। ठीक है।
तो ये क्या है, एक पॉलीगन है, कितनी साइड का, 1 2 3 4 5, ये क्या है, पेंटागन है, ये क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव पॉलीगन है। क्योंकि जब हम इसका इस पॉइंट से डायग्राम, जब इस डायगोनल बनाएंगे तो इस पॉइंट का एडजेसेंट क्या है, ये पॉइंट है और ये है, तो ये इस पॉइंट पर हम क्या है, इसके डायगोनल बना सकते हैं ऐसे, और ऐसे इसके दो डायगोनल इस पॉइंट से बनेंगे। तो जो ये वाला डायगोनल है इसका, ये वाला डायगोनल क्या होगा, इसके एक्सटीरियर में होगा, इसलिए ये क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है दोस्तों, अब इससे तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन नहीं, रेगुलर पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन रेगुलर कब होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है, वो पॉलीगन जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हों, वो क्या कहलाता है, एक रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और उसके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, चार साइड कोई भी एक पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल सबसे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक स्क्वायर, उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ऐसे जो पेंटागन हेक्सागन है उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, तो वो क्या होगा, रेगुलर होगा और उसके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। इसे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आज मैं आपको एंगल सम प्रॉपर्टी बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी फिगर्स के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, ये कहलाती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी चित्र ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये क्या है, 5 साइड का क्या है, एक पेंटागन है। तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इसके जो ये 5 एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा, इनका जो सम, तो टोटल इसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमारा क्या कहलाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक हमारा फार्मूला है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। कोई भी एक पॉलीगन हो उसके एंगल्स का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, तो क्या होगा, n-2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा n है ये क्या है, नंबर ऑफ साइड, इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, हमारा एक फार्मूला है किसी भी जो पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए। अगर उसमें साइड 5 दे रखी है तो 5 - 2, 5 में से 2 गए 3 और 3 की मल्टीप्लाई 180 से कर देंगे तो 540 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो कोई भी पॉलीगन है उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, ये हमें क्या है, मैथमेटिशियन ने बता रखा है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। या ये इसमें क्या है, ये प्रूव कर रखे हैं, तो हमें इसको मैं प्रूव करके नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आपको बस सिर्फ ये याद रखना है कि कोई भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका जब जोड़ करेंगे, चाहे वो उसकी कितनी भी साइड हो, तो उनका जोड़ कितना आएगा, 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आता है आपका काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले है इसमें ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है ये क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स हैं, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल तो 4 साइड मिलेंगे, तो 4 साइड होंगे, तो ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती है। एक ऐसा फिगर या ऐसा चित्र, ऐसा पॉलीगन जिसकी कोई भी 2 साइड पैरेलल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है काइट। तो काइट की क्या होती है, इसमें 2 पेयर ऑफ साइडों के 2 पेयर क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। जैसे कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, काइट कहलाएगा। इसमें 2 पेयर होते हैं, एक ये पेयर होगा इक्वल और एक ये पेयर होगा साइड्स का इक्वल। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैरेललोग्राम। जब हम कोई रेक्टेंगल होती है, ये क्या है, हमारी रेक्टेंगल है, जब हम रेक्टेंगल को थोड़ा लेटा देंगे तो इसी से हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगल, ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम।
तो रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सेम एज इट इज पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल होने के साथ साथ इसकी पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वे क्या होती हैं, इक्वल और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, सेम एज इट इज इसके जो, चलो मैं पहले पैरेललोग्राम के बारे में बता देता हूँ। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे ये साइड, ये डायगोनल की ये साइड इसके बराबर आ जाएगी काटने के बाद, और ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी। अब इसी के साथ साथ और इसमें इसका जो एंगल अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा, ये एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, ये अपोजिट एंगल है। जैसे मान लिया ये एंगल ए है, ए बी सी डी कोई भी एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, साइड बराबर होंगी और पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही इसका ये जो एंगल बी है ये भी अपोजिट एंगल होगा, एंगल बी डी के। ठीक है, और जो इसके डायगोनल्स हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब कि इनके दोनों का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो भी इसके एडजेसेंट एंगल होंगे, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल सी डी बी, तो इसके एडजेसेंट जो भी एंगल्स होंगे वे क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी के साथ साथ आगे है एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गए, तो एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री ये भी हो गया, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ये भी हो गया है। इसके बाद आता है स्पेशल पैरेललोग्राम्स, कुछ सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स क्या कहते हैं, जैसे कि रोम्बस है। सेम जब हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर को हमने तिरछा कर दिया तो क्या बन गया, हमारे पास रोम्बस बन गया। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसे ही रोम्बस की भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो रोम्बस क्या होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वे भी क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम का पार्ट इसको बोला गया है, स्पेशल केस होता है पैरेललोग्राम का। ठीक है, बस सेम एज इट इज है, पैरेललोग्राम की तरह इसकी सारी भी है और बाकी के, बस इसकी साइड ही चारों इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ साथ 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि जब ये एक दूसरे को कट करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आ सकता है फिर रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद आता है एक स्क्वायर। ठीक है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर को मैं एक साथ बता देता हूँ। तो सबसे पहले ले लेता हूँ मैं स्क्वायर को, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, तो ये हमारे क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल भी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ऐसे ही रेक्टेंगल के भी सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, सेम बात। तीसरी बात है, जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे ही इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। रेक्टेंगल के भी इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इक्वल मतलब कि ये पूरा डायगोनल इसके इक्वल है, ये पूरा डायगोनल इसके इक्वल है, और बाइसेक्ट करने का मतलब जब हम ये कट जाएंगे एक पॉइंट पर, तो इस पूरे डायगोनल को जब हमने काटा, कट हुए, तो जो दोनों साइड हुई है वे इक्वल होंगे, ऐसे ही ये। और स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेंगे, इसके डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बस ये बात है इसकी स्क्वायर की और रेक्टेंगल की। इसके बाद बस ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।